तो दोस्तों आज की वीडियो में खास ये है कि मैं भारत के सबसे खुफिया और सबसे ताकतवर हथियार यानी काली 5000 को लेकर कुछ इमेजेस आपको दिखाने वाला हूं जो कि इस समय वायरल हो रही है। दोस्तों आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने जो बार बार मुझसे प्रश्न पूछा, बार बार जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा, वो था काली 5000। वैसे मैं ही नहीं, भारत में जितने भी डिफेंस यूट्यूबर्स हैं उन सभी से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इवन जब मैं खुद यूट्यूबर नहीं था तो मैं खुद भी अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग वीडियोस काली 5000 को लेकर देख चुका हूँ। काफ़ी कुछ जानकारी है। मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता तो आज ही इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देता, लेकिन वो डिटेल सही होती, वो जानकारी सही होती या गलत होती, इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आज शाम तक या फिर कल शाम तक मैं आपको अपने सेकंड चैनल खंडवा डिफेंस एंड अफेयर्स के ऊपर इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। लेकिन आज मैं आपको काली वेपन से रिलेटेड ही कोई बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहा हूँ। दरअसल काली वेपन जो है काली 5000, उसका फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यहाँ पर माता काली से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसका शॉर्ट फॉर्म ही काली के नाम से बनता है। बताया जाता है कि इसी को लेकर एक ऑपरेशन भी किया गया था, यानी हमारी सेनाओं ने इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, जिससे एक जोरदार एवलांच आया जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। ये किया गया था सियाचिन के इलाके में। इन सभी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। इस ऑपरेशन को कहा जाता था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कई लोग कहते हैं कि फेक है, कई लोग बोलते हैं कि सही है, लेकिन ये सही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे रक्षा विशेषज्ञ जो उस समय अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दे रहे थे, इन सभी ने अलग अलग माध्यमों से, कईयों ने किताबों के माध्यमों से, कईयों ने इंटरव्यूज के माध्यम से इन सब बातों के ऊपर से पर्दा उठाया था। यानी ऑपरेशन व्हाइट वॉश जैसी कोई चीज़ हमने की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसमें इस्तेमाल किया गया था इसी काली वेपन को। इस काली वेपन को आप लेज़र वेपन या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन से कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट इसमें भी कुछ रेज निकलती हैं, लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचाता है वेपन को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, कोई बड़ा सा मैग्नेट आप टीवी के पास ले जाएंगे तो टीवी के कॉर्नर्स आप देखिएगा वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, और जो आपको पिक्चर उसमें दिखाई देती है टीवी में, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यानी आपने उस मैग्नेट के सहारे बहुत सारी तरंगे अपनी टीवी के ऊपर छोड़ दी, जिस वजह से टीवी का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैम हो गया या मिसलीड हो गया, वो काम करने लायक नहीं रहा और टीवी ने फिर आपको कुछ भी दिखाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली आपका टीवी इस चुंबक की वजह से या मैग्नेट की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। वैसे काली वेपन कोई मैग्नेट ही नहीं है, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी ही कुछ रेज निकलती है काली वेपन से, जिस वजह से दुश्मन के जो हथियार होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मान लीजिए दुश्मन ने कोई मिसाइल आपकी तरफ छोड़ी या फिर किसी तरह का ड्रोन या फाइटर एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी में घुस रहा है। एग्जैक्टली उसी समय आपने भारी भरकम क्वांटिटी में इन रेस को काली वेपन के थ्रू उस दुश्मन के हथियार को टारगेट करते हुए छोड़ी, तो इसके प्रभाव से जो आपका दुश्मन का हथियार है वो मिसलीड हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दुश्मन का कोई भी हथियार आपकी तरफ आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी होंगी, और उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं इन काली वेपन्स के जरिए। तो कुछ ऐसा ही ये करने में सक्षम है, जो कि भारत के लिए फ्यूचर में बहुत शानदार चीज़ रहेगी। फ्यूचर वॉरफेयर के लिए इस तरह के हथियार आपको चाहिए। चलिए ये सारी चीज़ें भी हम लोग थ्योरी मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2015 में संसद भवन के अंदर क्वेश्चन किया गया काली 5000 को लेकर। जी हाँ, वैसे ये क्वेश्चन जिन्होंने किया, मुझे समझ में नहीं आता कि नेशनल सिक्योरिटी को ताक पर रखकर भला क्वेश्चन क्यों किया गया होगा। क्या इसलिए कि दुश्मनों को जानकारी पता चल जाए? खैर छोड़िए, उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी। इन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। पहले तो इन्होंने काली 5000 को लेकर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया, और इन्होंने ये कहा कि काली 5000 के ऊपर किसी भी तरह की बात करना, किसी भी तरह की जानकारी को पब्लिक डोमेन में देना, ये चीटिंग होगी हमारी नेशनल सिक्योरिटी से। यह आप आर्टिकल देख रहे होंगे यहाँ पर, मनोहर पर्रिकर के ये अपने ऑन वर्ड्स थे। जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, ये बयान जैसे ही दिया कि इसके बारे में किसी तरह की जानकारी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में डालना यानी नेशनल सिक्योरिटी के साथ चीटिंग करना हुआ, उसके बाद यकीन मानिए कि जिन्हें अफवाह लगती थी ये सारी चीज़ें, काली 5000 एक इमेजिनरी वेपन लगता था, उन सभी को यकीन हो गया कि हाँ, भारत का DRDO और बार्क इस तरह के किसी वेपन को डेवलप कर चुके हैं, उसे और निखारने में काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत था कि हाँ, काली 5000 एग्जिस्ट करता है।
मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इसका साइज़ काफ़ी बड़ा बताया जाता है, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग हर जगह नहीं कर सकते। यानी इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना हो या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी हो, तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो बताया जा रहा है कि इसे कॉम्पैक्ट बनाया जा रहा है, जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट छोटा बना दिया जाए, उसके बाद इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद आप अपने फाइटर जेट्स के अंदर भी इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसको लेकर चल रही हैं। तो अभी की न्यूज़ में खास ये है कि काली 5000 से रिलेटेड एक इमेज वायरल हो रही है। एक ट्विटर यूजर हैं वरुण कार्तिक आर्यन, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक इमेज अपलोड करते हुए ये कहा है, इस बात का दावा किया है कि जो हमारा काली 5000 है ये उसी का एक पार्ट है। ये इस समय आप देख रहे हैं ना फोटो, ये काली 5000 के पार्ट के तौर पर ये बता रहे हैं। अब इस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वैक्यूम ट्रायोड। इसका काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वैक्यूम ट्रायोड जनरेट करता है इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक बीम, वही जो कि दुश्मन के हथियार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम कर सकता है, मिसलीड कर सकता है या पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और इस फोटो को देखने से लग रहा है कि ये कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं है। यानी काली 5000 जो कुछ भी है वो काफी भारी भरकम साइज का है, काफी बड़ा हथियार है। तो यकीनन इसे कॉम्पैक्ट किए जाने की जरूरत है इस समय। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या ये पार्ट एक्चुअली काली 5000 का ही है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।